Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। आजू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारे व्लॉगिंग चैनल भी है बाय द नेम राबिया नाज़िम, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो गाइस आज हम वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। उसका मैं टाइटल बताने से पहले आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड देता हूँ कि जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े डिफरेंट एक्टर्स जो हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने जो है शादियां जो करते हैं वो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, और वो भी फॉरेन कंट्रीज में, इटली में, फ्रांस में और डिफरेंट कंट्रीज में। तो इस पे भी एक एक्शन लिया गया है मोदी जी की तरफ से। मोदी जी ने कहा इतनी बड़ी $1 बिलियन इंडस्ट्री को क्यों बर्बाद कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब लोग एक्टर्स को देखते हैं तो लोग फॉलो करते हैं, फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जो अफोर्ड करते हैं फिर वो भी कहते हैं हम डेस्टिनेशन वेडिंग करें इटली में, डिफरेंट कंट्रीज जिनको जो कंट्री पसंद है। तो इस पे पर मोदी जी ने थोड़ा अपनी जो पॉलिसी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं टाइटल बता देता हूँ वीडियो को आपको। पीएम मोदीज न्यू मिशन वेड इन इंडिया, डोंट मैरी अब्रॉड एंड सेव इंडिया $75 बिलियन इंडस्ट्री। तो देखो कितनी $1 बिलियन इंडस्ट्री इन्वॉल्व है शादियों के अंदर, और देखते हैं और एंजॉय करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देश के सामने रखी है कि अब इनका अगला मिशन है वेड इन इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि वेड इन इंडिया, पीएम मोदी अनाउंसेस न्यू मिशन टू प्रमोट जम्मू कश्मीर टूरिज्म। रिसेंटली मोदी जी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में गए थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट थी ये। वर्ल्ड मीडिया ने एक्सटेंसिवली इसको कवर किया, BBC, CNN सब लोग देख रहे थे कि कश्मीर विजिट में पीएम मोदी क्या कहते हैं। और मैं यहाँ पर कहूँगा मोदी जी ने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैंपेन की यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है, वेड इन इंडिया। क्योंकि इस इनिशिएटिव के अंडर ना देखो, ना सिर्फ इंडिया की एक मैसिव इंडस्ट्री जिसका साइज $75 बिलियन है, ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है ना, इट इज़ $75 बिलियन ह्यूज, और हर साल ना इस $75 बिलियन में 7 से 8% का इजाफा हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट। कई कंट्रीज़ की नॉमिनल GDP आपको $75 बिलियन नहीं मिलेगी, जितने की तो इंडिया में सिर्फ शादियाँ ही हो जाती है। मैं सिर्फ यहाँ पे अंबानीज़ की जो रिसेंट वेडिंग सेलिब्रेशन है उसकी बात नहीं कर रहा। इंडिया में आप अगर देखो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर कोई ना एक्स्ट्रा खर्चा करता है शादी में। शादी हमारे आप कह लीजिए बहुत ही बड़ा एक लाइफ का बड़ा इवेंट होता है, और हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इंडस्ट्री में जो पैसा जनरेट हो रहा है ना, ये वापस भारत में ही लगे। ये जो पैसा है ना, ये देखिए वेरियस जो शादी करती है कंपनीज उनको मिले, जो लोग काम करते हैं वेडिंग के दौरान उनको मिले। हमारे देश में ही ये पैसा जाना चाहिए। ये जो सिस्टम शुरू हो गया था, ट्रेंड शुरू हो गया था आज से 10 साल पहले कि इंडिया से बाहर जाके इटली में शादी करो, टर्की में शादी करो, जो टू बी ऑनेस्ट लगातार फैलता भी जा रहा था। इसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना वजह मिलियंस और कुछ केसेस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इंडियन इकोनॉमी में आ सकते थे वो भारत के बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि इंडिया बहुत ही एक स्पेशल कंट्री है जिसके पास इतनी बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री है भी। नहीं तो ग्लोबली आप अगर देखो ना तो लोग एक्चुअली कम शादियाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें चाइना को, चाइना इंडिया का नेबरिंग कंट्री है ना। बिल्कुल भाषा और खान पीन में चाइना के लोग बहुत अलग है हमसे, मगर हम ये बात एज्यूम करके चलते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर के मामले में, वैल्यूज़ के मामले में लगभग हमारे जैसे ही है चाइना के लोग भी। मगर मैं आपको बता दूं, चाइना में ना मैरिज रेट रिकॉर्ड तोड़ रेट से नीचे गिर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि नई जनरेशन शादियाँ करना ही नहीं चाहती। मतलब रूरल एरिया में फिर भी थोड़ी बहुत शादियाँ हो रही हैं, मगर जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गई है लोग शादियों से दूर भाग रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, वाई चाइनाज यंग पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड। ना ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है चाइना का, और बाय द वे ये आप देख पाएंगे ये एक और बड़ा रीज़न है कि चाइना की आबादी भी क्यों गिर रही है, क्यों वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है ये इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि चाइना अपनी जो बेसिक जो पॉपुलेशन जो इनकी पहुँच गई थी एक लिमिट पर, उसको मेंटेन भी नहीं कर पाएगा ना। USA को अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पर तो नई भाषा देखने को मिलती है। मैं अमेरिकन मीडिया के आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ काफ़ी बार। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि इनके देश में हर 5 में से 2 यंग अमेरिकन्स कहते हैं
कि शादी एक आउटडेटेड ट्रेडिशन है। ये तो कह नहीं रहे कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे, वो दूर की बात है। ये ऑल टुगेदर ये कह देते हैं कि जैसे समाज में कई ट्रेडिशंस होती है ना, लोग कहते हैं कि ये तो पुराने ज़माने में लोग किया करते थे, अब कौन करता है। तो कई अमेरिकन हैं ये खुल के कह रहे हैं कि अब तो शादी भी एक आउटडेटेड ट्रेडिशन हो गई है। तो US, यूरोप, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इवन ऑस्ट्रेलिया को आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे मैरिज रेट्स लगातार गिर रहे हैं। ऑल्दो मुझको यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि भारत को लेकर भी ऐसे कुछ सर्वे हुए हैं, और जो हमारा अर्बन एरिया है, जो हमारे बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है उनमें से 23% के आसपास कहते हैं कि शादी में कुछ हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मगर फिर भी सिंस इंडिया की आबादी बढ़ रही है तेज़ी से, इंडिया में आज भी शादी एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन ये भी है कि शादी करो तो बड़ी शादी करो, लाखों रुपए एक बार को खर्च दो। एक बार को आप कह लीजिए लोग अपनी हेल्थ पे इतना नहीं खर्चेंगे, जिम मेंबरशिप पे, विटामिन सप्लीमेंट्स पर और जगह पे, मगर जब शादी की बात आएगी ना तो 15-20 लाख रुपए भी एक बार को चाहे उधार से भी क्यों ना आए, लोग खर्चेंगे। और इसलिए इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है ये $75 बिलियन तक पहुंच चुकी है। अब सैड बात देखिए यही है कि इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट ना बाहर के देशों में खर्च किया जा रहा था, और पता नहीं क्यों कई इंडियंस के लिए टर्की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो गई कि जी टर्की में जाके शादी करनी है। और मिलियंस मतलब 18-20 करोड़ रुपए भी काफ़ी बार ऐसी शादियों पे खर्चे जाते थे। अब इसीलिए ना भारत की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, ये वैसे मैं आपको बता दूं आज से कुछ महीने पहले की बात है, एक कैंपेन लॉन्च किया। इसके बारे में कई लोगों को पता नहीं होगा। कैंपेन का नाम है इंडिया सेज आई डू, और इस कैंपेन में कोशिश यही है कि भारत के जो अमीर लोग हैं, अब देखिए कितनी अजीब बात है, जो लोग अमीर हैं, जिन लोगों को पता है कि इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से अगर आप भारत में ही पैसे खर्चो तो भारत को ही फायदा होगा, तब भी लोग अब्रॉड जाके शादियां कर रहे हैं। तो जो ये कैंपेन है इंडिया सेज आई डू, इसमें जो इंडिया के अमीर परिवार हैं इनको इम्प्लोर किया गया, शादी करनी है आप इंडिया में आके शादी करो ना। उल्टा हम फॉरेनर्स को चाहेंगे कि आप इंडिया में आके शादी करो, हमारे यहाँ इतनी बढ़िया डेस्टिनेशन है। यहाँ पे हमारे देख पाओगे इस कैंपेन का पूरा पेज है, कम से आई डू इन इंडिया डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप देख पाओगे उदयपुर, गोवा, हैदराबाद, और कमाल के टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ, एक रिच हिस्ट्री है। इंडिया में शादी करना एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अनुभव हो सकता है, और स्पेशली जिन लोगों के पास पैसा खर्चने को है वो कहीं भी कर सकते हैं, उनके पास बजट। गाइस ये थी वीडियो जिसके अंदर पीएम मोदी का नया मिशन बताया गया है कि वेड इन इंडिया, और ये बहुत अच्छा मिशन है कि बहुत से इंडियंस जो हैं, जो बताया गया कि $75 बिलियन की इंडस्ट्री है, और बहुत से जो इंडियंस जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चाहते हैं कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बाहर जाए, और बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी और अमीर लोग करते भी हैं। लेकिन वो ऑब्वियसली मोदी जी जो है वो इस वक्त उनका जो मिशन है वो ये नहीं है, उनका मिशन डिफरेंट है। वो है कि इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, उससे इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा तो ही होगा, जो गरीब लोग हैं वो उस पॉवर्टी लाइन से बाहर आएंगे तो ही होगा। तो वो कोई भी मौका नहीं जाने दे रहे, वो चाहते हैं कि हर मौके को ग्रैब किया जाए और उसको सही यूज़ किया जाए। बिकॉज इंडिया का पैसा है तो इंडिया में ही क्यों ना लगे, क्योंकि इंडिया में लगेगा तो ऑब्वियसली और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, ज़्यादा शादियाँ होगी, ज़्यादा लोगों का बिजनेस चलेगा, तो फ़ायदा इकोनॉमी को ही होगा। एक तो ये, फिर इससे ये है कि इन्होंने एक वेबसाइट बना दी है, इसमें लिखा हुआ है आई डू और कम इन इंडिया। फिर उन्होंने पूरा डिफरेंट सिटीज़ बताए गए हैं, डिफरेंट डेस्टिनेशन दिखाई गई हैं कि जहाँ जहाँ आप शादियाँ कर सकते हैं। उदयपुर हो गया और डिफरेंट जगह थी, तो लखनऊ वगैरह हो गया। तो इससे होगा क्या, मुझे जो लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर $75 बिलियन की इंडस्ट्री है, उससे अगर $15-20 बिलियन भी बाहर जाके लोग कर रहे हैं, तो वो भी अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा तो दैट वुड बी बेटर फॉर इंडियन पीपल और इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। तो लेकिन मुझे लगता है ट्रेंड चेंज तभी हो सकता है कि जब, जिस तरह इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, अगर फॉरेनर्स आके इंडिया में आके ट्रेंड सेट करें ना, कि वो आके यहाँ शादियाँ करना शुरू करें, तो शायद बिकॉज एज सिंपल एज दैट लोग फॉलो करते हैं भी फॉरेनर्स को ज़्यादा है कि जी वो करते हैं, हम क्यों ना करें। तो वो जो वो करेंगे, कहेंगे अच्छा वो ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर लोग कहेंगे हमने भी उदयपुर ही जाना है, हमने भी लखनऊ ही जाना है, हमने भी जयपुर जाना है, हमने वहाँ शादी करनी, तो वो ट्रेंड वहाँ चेंज होगा। क्योंकि ये ट्रेंड वहीं से, इस तरह लोग इटली में शादी करते थे फॉरेनर्स वगैरह भी, तो उन्होंने कहा जी ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लोकेशन बड़ी प्यारी होती है, तो इस तरह ही है। तो ये मेरे ख्याल से मोदी जी को चाहिए कि डिफरेंट फॉरेनर्स है ना, उनके कपल्स को भी इधर इनवाइट करने की शादियां करें सब्सिडाइज रेट पे, सस्ता करके, ताकि यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट हो, ट्रेंड शुरू होगा तो फिर ऑटोमेटिकली लोग पिक करते हैं उसको। मेरा तो ये मुझे तो लगता है। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही जैसा तुमने कहा है कि वही बात है कि लोग ये जो स्टार्स वगैरह यही ट्रेंड सेट करते हैं, फिर लोग उनको फॉलो करते हैं।
जो क्योंकि यही हो रहा है आजकल, जो स्टार्स और जो पॉपुलर लोग जो कर रहे हैं, फिर जो आम लोग हैं जो नई लाइमलाइट में, वो कहते हैं चलो भी हमने भी यही करना है क्योंकि उन्होंने भी किया है, तो फिर इस तरह से वो एक चीज़ चल बिल्कुल। पड़ती है, फिर वो लगातार हर कोई उसके पीछे दौड़ता है कि चलो हम भी करें हम भी करें। लेकिन हर बंदे का डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन एक माइंड के अंदर वो चीज़ एक आइडिया आ जाता है, फिर हर बंदे का बिल्कुल। एक, चाहे करनी हो या ना करनी हो, एक माइंड में ज़रूर आता है कि हमें भी ये करना चाहिए। अब जो उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट की, ये मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ और मैं बहुत मतलब कि सोच रही हूँ कि मोदी जी जो है वो हर चीज़ के ऊपर सोचते हैं, मतलब कि वो हर कोई चीज़। चीज़, हाँ मैं कह रहा हूँ ना, वो इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंडिया को वो जो है डेवलप कंट्री बनाने के लिए वो हर चीज कर रहे हैं इससे इंडिया की इकोनॉमी बेहतर, बिकॉज Economy के लिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, वो हर एक जो वो उनका माइंड है ना, चेक वो बॉक्स बस ये कर चाहते रहे हैं। हैं कि हर चीज ना इंडिया की हो, मतलब हाँ, कि एवरीथिंग Made in India, make in India। मेड इन इंडिया एंड डू एवरीथिंग इन इंडिया। उनका ये है कि ये होगा तो मुल्क बहुत ऊपर जाएगा। बिल्कुल। जितना आप अपने ही अंदर सारी चीजें करेंगे ना, अंदर ही रिवाइव होगी इकोनॉमी और पैसा वैसा, तो वो फिर ज्यादा फायदा रहता है। तो ये उनका इनिशिएटिव है, क्योंकि उन्होंने खाली ये नहीं, इसके अलावा भी जितने भी सेक्टर्स में हमने देखा उनका यही होता है। वो कोई भी अगर इंटरनेशनल कंपनी को भी अप्रोच करते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि भाई यहाँ लेकर आओ बिजनेस, यहाँ बिल्कुल। लाके करो ताकि हमारे लोग जो है वो उसको करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लॉन्च किया है वेबसाइट, ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है। ये मतलब कि एक बहुत डिफरेंट सा आइडिया है, मैंने नहीं सुना आज से पहले कि किसी ने इस तरह की कोई चीज़ लॉन्च की हो। तो मेरे ख्याल से ये हेल्प करेगा, इसमें लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा, और जो लोग चाहते होंगे कि हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो उनको एक ही जगह स्पॉट के ऊपर सारे वेन्यूज भी मिल जाएंगे, देख लेंगे कि अच्छा यहाँ पे करनी चाहिए, अच्छा जगह। और राजस्थान तो वैसे भी बहुत मशहूर है, क्योंकि मैंने देखा भी रिसेंटली कैटरीना कैफ ने राजस्थान में जाकर प्रॉपर शादी की, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई उन्होंने अपनी कंट्री को चूज किया, उन्होंने कोई और कंट्री में जाकर शादी नहीं की। सो ये एक अच्छी चीज़ है। सो लेट्स सी कि क्या इसका आगे रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से। यही थी वीडियो, यही था रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में।